वक्त बदले हालात बदला, मेहनत की तो औकात बदला, बदल गया यहाँ अपना भी, जब दिल से प्यार किया तो प्यार बदला। बदलते दौर में मैंने सबको बदलते देखा है, एक नहीं बदली तो वो मेरी माँ थी जो हर हाल में मेरे साथ थी। इंसान ने कमाल की बात कही है कि आपकी मेहनत आपका भविष्य तय करती है, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं। जितनी मेहनत आज आप करेंगे उतना ही उज्जवल आपका कल होगा। सफलता की कुंजी जो है वो आपके प्रयासों में। जितनी गहराई से पानी आएगा ना, वो पानी उतना ही मीठा होगा। और जिस आदमी को जितने ज्यादा संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी ना, उसका स्वाद उतना ही अच्छा होगा। जिंदगी का सिकंदर। दौड़ने की स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और शेर के दौड़ने की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद भी हर बार शेर हिरण का शिकार कर लेता है। पता है क्यों? क्योंकि जब हिरण दौड़ता है तो वो डर के मारे बार बार पीछे मुड़ के देखता है कि पकड़ तो नहीं लेगा, पकड़ तो नहीं लेगा। इस डर की वजह से जब जब वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है तो उसका हौसला भी कमजोर होता है और उसका डर मजबूत होता है, और कुछ समय के बाद शेर उसको पकड़ के उसका शिकार कर लेता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर एक बार आपने शुरुआत कर दी ना, तो हिरण की तरह पीछे मुड़ के कभी मत देखना, क्योंकि पीछे मुड़ के देखने वाले किसी न किसी के शिकार हो जाते हैं। फरारी किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब वो बन जाती है तो सबकी ड्रीम कार बन जाती है। एक बनता हुआ मकान किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब वो बन जाता है तो सबको अच्छा लगता है। इसी तरीके से एक स्ट्रगल करते आदमी को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन जब वो स्ट्रगल करके कुछ बन जाता है तो सब उसके जैसा बनना चाहते हैं। अगर अभी तुम्हें कोई बोल रहा है कि तुम काबिल नहीं हो, तो बस मुस्कुराकर बोल देना कि समय शौक बड़े है ना, तो तुम्हें काम भी बड़े करने पड़ेंगे। अगर तुम्हें बिना प्राइस टैग देखे चीजें खरीदने का शौक है ना, तो तुम्हें बिना घड़ी देखे काम करने का शौक पालना पड़ेगा। इसकी जुबान नहीं है पर बोलता है तो बहरा भी सुनता है, पैर नहीं है पर हर जगह चलता है। ये रिश्ते, दोस्ती, मोहब्बत सब खरीदने की औकात रखता है, और इज्जत वो तो अपने आप मिलती है जब जेब में नोट हो, इसलिए सिर्फ पैसा कमाओ। ऋषि, कंग्रेचुलेशंस, टॉप रैंकर। और तुम्हारा क्या हुआ? मैं पास हो गई, लेकिन रवि 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया। हाँ बाबा, आज तो तेरा रिजल्ट था ना, पास हुआ क्या? हाँ मैं पास हो गया बाबा। आप ठीक है ना बाबा? एकदम चकाचक हो। पढ़ाई के चक्कर में खाना मत भूलना, समझा ना? ठीक है बाबा। ए रवि, तू रो क्यों रहा है? मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी जान दे दूं। पर क्यों? 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो चुका हूँ, बाबा से झूठ बोला है। सिर्फ इसलिए तो अपनी जान दे देगा? पता है रवि, तेरी प्रॉब्लम तेरे पिताजी नहीं है, तू खुद है। हर एक इंसान तरक्की कर सकता है रवि, बस उसे अपने अंदर की चिंगारी को हवा देकर एक शोला बनाने की जरूरत है, और वो आग तुझ में है। अरे वाह, नौकरी मिल गई, अमेरिका में जॉब। ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है। बाबा मुझे नौकरी मिल गई बाबा, तनख्वाह 2 लाख रुपए महीना है। हेलो। और अचानक उसकी कंपनी घाटे में जाना शुरू। 1 करोड़ का घाटा, 2 करोड़ का घाटा, 3 करोड़ का घाटा। सारे स्टाफ को, सारे एम्प्लॉइज को, सारे बिजनेस की चेन को पुकार पुकार के थक लिया। वो नहीं ग्रो कर पा रहा था, उसका धंधा उठ ही नहीं रहा था। केस समझ में आया? उसने सारे प्रयास करके देख लिए, कंपनी 3 करोड़ के घाटे पे। रियल स्टोरी है साउथ इंडिया के किसी बड़े बिजनेस ओनर की। जब उसने सारे प्रयास कर लिए तो मेरा साथी कोई पहुंच गया क्रेक। उसने वो किया जो नॉर्मली लोग नहीं करते। 10 एम्प्लॉय नए हायर किए और उनको काम दिया, मुझे मेरी कंपनी बंद करनी है, बेस्ट से बेस्ट प्लान लाके दो। उनके भी पसीने आ गए। बाप रे, आज तक तो कंपनी चालू करने का, कंपनी बढ़ाने का प्लान मिलता था, पहली बार काम मिला है, कंपनी बंद कैसे करें। 1 महीने के अथक प्रयासों के बाद उन 10 के 10 एम्प्लॉइज ने बेस्ट प्लान निकाल के लाके दिया। ये लो सर, ये वो तरीके हैं जिनसे आपका सत्यानाश हो जाएगा। उसने उन 10 के 10 एम्प्लॉइज को कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदगी बदल दी आपने मेरी, आप लोग जा सकते हैं। उनको पैसा दिया, रहे। अब उन्होंने अपनी कोर टीम को वापस बुलाया। सुनो रे, वो इधर आओ, ये कागजों में जो भी लिखा हुआ है इसका जस्ट उल्टा करना शुरू। 3 महीने में 21 करोड़ प्रॉफिट गोपाल जी। तुम लाज शर्म के चक्कर में कोई भी शुरुआत नहीं करोगे ना, भूखे मर जाओगे। याद रखना, ये दुनिया सिर्फ तुम्हारा मजाक बना सकती है, तुम्हारे घर की रोटी नहीं। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बस शुरुआत जरूरी है। तुम नहीं हो, कमजोर चारों तरफ के लोग हैं, माहौल है। एक कहानी से समझाता हूं। एक बार एक शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। अब जन्म देते ही शेरनी भगवान के पास प्यारी हो गई।
अब बच्चा पड़ा रहा, वहां से भेड़ों का झुंड आया। भेड़ों का झुंड आया तो भेड़ों ने उस शेर के बच्चे को साथ में ले लिया। अब वो शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में साथ चलने लगा। धीरे धीरे वो शेर का बच्चा बड़ा हुआ, पर रहता भेड़ों में था। वो घास ही खाता था, वो मांस मच्छी नहीं खाता था, क्योंकि उसको तो लगा तू भेड़ ही है। भेड़ जैसा रिएक्ट करना, भेड़ जैसा बिहेव करना, दहाड़ना ही नहीं। एक दिन क्या हुआ, एक शेर ने हमला कर दिया भेड़ों के झुंड पे। अब जब भेड़ों के झुंड पे हमला किया तो सारी भेड़ भाग गई, वो भी भाग गया, शेर भी। तो वो शेर ने जिसने हमला किया वो पहली बार जिंदगी में देख रहा है, जब मैं दहाड़ता था भेड़ भागती तो देखी थी, शेर भागता पहली बार देख रहा हूं। उसने उस शेर को पकड़ा, वो शेर मिम्याने लगा, छोड़ दो मैं मर जाऊंगा, मैं भेड़ हूं, मैं भेड़ हूं, मैं भेड़ हूं, मुझे छोड़ दो। तो बोला चल, फिर वो उसको लेके गया, चल मैं दिखाता हूं तू क्या है। उसको नदी में लेके गया, बोला देख मेरा चेहरा और देख अपना चेहरा कैसा है। बोला आपके जैसा, अरे गधे मैं शेर हूं, तू भी शेर है। बोला क्या, मैं शेर हूं? बोला आप दहाड़। जैसे वो दहाड़ा, वही भेड़ों के झुंड भागते मिले। वो कह रहा है मेरे दहाड़ने भी भीड़ भाग रही है, इसका मतलब मैं शेर हूं। तो याद रखना, एक शेर ही दूसरे को शेर होने का एहसास करा सकता है। एक व्यक्ति सड़क पर खड़ा होकर चिल्ला रहा था, सड़े आम ले लो, गंदे आम ले लो, ये देखो कीड़े वाले आम ले लो, सस्ते में ले लो। अब आप बताइए, क्या कोई उससे आम खरीदेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई अपने प्रोडक्ट की बुराई करता है तो लोग उसे और भी घटिया समझते हैं। अब सोचिए, जब माँ बाप अपने ही बच्चों की बुराई करते हैं, सबके सामने कहते हैं ये पढ़ता नहीं है, हर वक्त मस्ती करता है, गुस्सेल है, बहस करता है, तो दुनिया क्या सोचेगी? बच्चा बेकार है। क्या कोई बच्चा आत्मविश्वासी उसके बाद बन पाएगा? क्या वो खुद को काबिल समझ पाएगा? वो बच्चा जो आज एक छोटा सा प्रोडक्ट है अपने माता पिता का, लेकिन कल उसे दुनिया के सामने खड़ा होना है, इंटरव्यू में, समाज में, रिश्तों में। माता पिता बनिए, लेकिन एक अच्छे सेल्स पर्सन की तरह सोचिए। बच्चों की अच्छाइयां बताइए, उस पर गर्व कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए। जब आप अपने बच्चों की तारीफ दूसरों के सामने करेंगे तो आप उसकी सफलता का प्रतिशत कई हजार गुना बढ़ा देंगे। अगर यह बात आपके दिल को छू गई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। मैं मम्मी पापा के काम की बातें शेयर कमाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम करें तो पूरी निष्ठा से करें, या तो ना करें। ऊपर ऊपर तैरने से मोती मिलेंगे नहीं मेरे दोस्त, मोती के लिए समुद्र के अंदर जाना। पैसा कमाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम करें तो पूरी निष्ठा से करें, या तो ना करें। ऊपर ऊपर तैरने से मोती मिलेंगे नहीं मेरे दोस्त, मोती के लिए समुद्र के अंदर जाना